किसान संगठनों का चंडीगढ़ में धरना प्रदर्शन है। मान सरकार के खिलाफ धरना देंगे किसान संगठन। कई मांगों को लेकर मान सरकार के खिलाफ धरना। कल पुलिस ने किसान नेताओं के घर पर छापा मारा था। प्रदर्शन को लेकर बॉर्डर्स पर तैनात की गई पुलिस। ये बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि किसान संगठन प्रदर्शन करने वाले हैं। किसान संगठनों का चंडीगढ़ में धरना प्रदर्शन चलेगा। इसी के साथ मान सरकार के खिलाफ धरना देंगे किसान संगठन। कई मांगों को लेकर मान सरकार के खिलाफ धरना दिया जाएगा। कल पुलिस ने किसान नेताओं के घर पर छापा मारा था और अब प्रदर्शन को लेकर बॉर्डर्स पर पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है। ऐसे में देखना होगा कि जो किसान संगठन प्रदर्शन करने वाले हैं, ये प्रदर्शन कितना उग्र होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि जो प्रदर्शन हो रहा है वो मान सरकार के खिलाफ हो रहा है। ऐसे में ये भी देखना होगा कि कौन कौन सी उनकी मांगे हैं, क्योंकि कई मांगों को लेकर मान सरकार के खिलाफ धरना देते हुए किसान संगठन नजर आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ कल पुलिस की ओर से किसान नेताओं के घर पर छापा भी मारा गया था। प्रदर्शन को लेकर बॉर्डर्स पर पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है, ताकि ये प्रदर्शन और ज्यादा ना बढ़े और ज्यादा उग्र ना हो। तो ये बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। कई मांगों को लेकर मान सरकार के खिलाफ धरना देंगे किसान संगठन। कल पुलिस ने किसान नेताओं के घर पर छापा मारा था। इसी के साथ प्रदर्शन को लेकर बॉर्डर्स पर पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ शिखा शर्मा हमारे साथ जुटे हैं। शिखा, अगर यहाँ पर किसान संगठनों की बात की जाए तो जाहिर सी बात है, हम देखते हुए आए हैं कि उनकी बहुत सारी मांगे रहती हैं सरकार से, वो मांगे पूरी नहीं हो पाती हैं। ऐसे में आज वो धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। कौन कौन सी वो मांगे हैं जिनको धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे किसान? देखिए, सबसे पहले उनकी मांग ये है कि किसान जो है उनके लिए एक सब कमेटी जो है वो बनाई जाए। फिर आंदोलन जो हुआ था किसान आंदोलन, उसमें जितने भी किसान जो मरे थे उनके परिजनों को सरकारी नौकरी और मुआवजा जो है वो दिया जाए। सरकारी विभाग के तर्ज पर किसानों को नाबार्ड लोन के लिए वन टाइम सेटलमेंट की एक स्कीम जो है वो शुरू की जाए। 1 जनवरी 2023 में जो सरहिंद फीडर नहर पर मोटर के बिल लगे थे, जो बिल आए थे, उनको माफ कर दिया जाए। जनवरी 2024 से 13 अप्रैल 2024 तक गांव-गांव में कैश फ्री जमीन बांटी जाए। जितने भी आवारा पशु और कुत्ते हैं उनका समाधान जो है वो निकाला जाए। पशुओं द्वारा फसल जो खराब होती है उसको रोकने के लिए किसानों को राइफल लाइसेंस जारी किए जाए। प्रीपेड बिल जो है वो नहीं, मीटर जो है वो नहीं लगने चाहिए। बाढ़ के कारण गन्ने की फसल को हुए नुकसान का मुआवजा मिलना चाहिए। गन्ना किसानों की मांगों के समाधान के लिए वो समितियों का गठन बने। फसलों पर एमएसपी की लीगल गारंटी मिले। कृषि मार्केटिंग पॉलिसी के ड्राफ्ट को रद्द किया जाए। यानी इन सारी मांगों को लेकर किसान जो है वो आज चंडीगढ़ का कूच करने वाले हैं और आज वो एक पक्का धरना जो है वो लगाने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि 3 तारीख को उनकी एक मीटिंग जो थी वो पंजाब के सीएम के साथ हुई। 18 मांगे लेकर वो गए थे। 8 मांगों पर सहमति बनी थी, पर बाकी की मांगों पर सहमति नहीं बनी। जब सीएम ने यह पूछा कि धरने को लेकर आपकी क्या तैयारी है, तो उन्होंने कहा कि बैठक जो है वो अभी चल रही है, उस दिन क्या होगा वो हम तब बताएंगे। जिसके बाद कहीं ना कहीं सीएम जो है थोड़ा नाराज हो गए और वो बैठक कर चले गए। उसके बाद सीएम ने एक ट्वीट भी किया था कि अगर किसान धरना लगाते हैं तो उससे जनता परेशान होगी और पंजाब के लोगों को ही दिक्कतें जो है वो होने वाली है। पर आज जो किसान प्रदर्शन करने वाले हैं चंडीगढ़ रूट से पहले ही कल चंडीगढ़ की पुलिस की तरफ नेताओं के घर जो है गए थे, उनको पकड़ा गया है, कुछ को नजरबंद भी किया गया है, कुछ को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और जो किसान नेता है उनके द्वारा ये कहा गया है कि चंडीगढ़ पुलिस जहां भी रोके वहीं रुक जाए और वहीं पर अपना धरना जो है वो लगा ले। अदरवाइज उन्होंने चंडीगढ़ सेक्टर 34 की एक लोकेशन जो है वो डिसाइड की थी जहां पे वो अपना धरना जो है वो लगाएंगे। पर पुलिस ने पहले अपनी बैरिकेडिंग जो है लगानी शुरू कर दी है। हर एक गाड़ी जो पंजाब की तरफ से आ रही है उनकी चेकिंग जो है वो की जा रही है। बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लिए जा रहे हैं। पुलिस जो है वो हर जगह जो है होगा। शिखा की आज अब धरना प्रदर्शन से इस स्थिति को संभालती हुई नजर आती है और आने वाले समय में किसानों को लेकर क्या फैसला लेती है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।